तो आइए आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं या बिल्कुल हल करने वाले हैं, कह सकते हैं, हाँ, कक्षा 8वीं प्रोजेक्ट कार्य गणित को। बच्चों, ये प्रोजेक्ट कार्य आपको स्कूल में प्रदान किए गए हैं, दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि यह आपके वार्षिक परीक्षा के लिए 20 अंक निर्धारित करते हैं। ये आपके वार्षिक परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट कार्य करते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट कार्य के 10 अंक और दूसरे प्रोजेक्ट कार्य के 10 अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपको टोटल 20 अंक दिए जाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। और बच्चों, अगर आप पेपर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जिसके लिए आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रोजेक्ट कार्य गणित का कक्षा 8वीं का। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, हमने ऐसा प्रोजेक्ट कार्य लिया है जिसमें एक बच्चे को 20 में से 20 अंक दिए गए हैं। मतलब यह प्रोजेक्ट कार्य अगर आप भी लिखेंगे तो आपको भी 20 में से 20 अंक दिए जाएंगे। मान लो अगर आपका प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का एक है तो आपको 20 पूरे में दिए जाएंगे और दूसरे में 20 दिए जाएंगे। पर अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य जो है वह आपका एक 20 अंक का नहीं है, यहाँ पर 10 अंक के हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, पहला प्रोजेक्ट कार्य आपका 1 नंबर का है। शिक्षक बच्चों को बोलें, उद्देश्य रहता है या प्रश्न रहता है, वही बात है। शिक्षक बच्चों को बोलें कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्मतिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, भारतीय गणितज्ञ के नाम पहले हम लोग जी पढ़ रहे हैं आर्यभट्ट जी के बारे में। सबसे पहले उनकी जन्मतिथि जानते हैं। उनका जन्म जो हुआ था वो कुसुमपुरा पटना में हुआ था बच्चों, 476 ईस्वी में हुआ था। गणित में इनके योगदान के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। पहले व्यक्ति जिन्होंने बीज गणित का प्रयोग किया, पहली बात ये हो गई। फिर आगे क्या है? जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए समीकरण का आविष्कार भी इन्होंने किया। वर्ग और घनमूल को हल करने के लिए दशमलव संख्या प्रणाली का भी उपयोग इन्हीं ने किया। उसी के आगे देखिए आप, अंकगणित, सरल, त्रिकोणमिति, ज्यामिति में भी महत्वपूर्ण योगदान आर्यभट्ट जी ने दिया है। उन्हीं ने हमें बताया कि एक साल में 365 दिन होते हैं। एक के बाद 11 शून्य जैसी जो संख्याएं हैं जो हम उपयोग करते हैं बोलने के लिए, उनकी भी जो पद्धति है इन्हीं ने खोज किया। किन्होंने? आर्यभट्ट जी ने। बच्चों प्लीज़, पेपर में बहुत अच्छी सफलता चाहिए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर 100% आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको हूबहू मिलता है, मतलब वैसे ही क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब अगले वैज्ञानिक है हमारे गणितज्ञ, जो कह सकते हैं हम लोग, श्रीनिवास रामानुजन जी। इनका जो जन्मदिवस है वो 22 दिसंबर को जन्मदिवस मनाया जाता है। इनके जन्म तारीख या जन्म सन क्या है? 1887। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में के इरोड नामक गांव में हुआ था। तमिलनाडु थोड़ा सुधार लीजिएगा। गणित के आविष्कार में श्रीनिवास रामानुजन स्थिरांक, थीटा फलन, फलक, ये गणित में योगदान पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। रामानुजन अभाज्य योग जैसे प्रमेय का प्रतिपादन किया। दूसरा, संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में भी गहन योगदान दिया। बच्चों आपको एक खास बात पता रहना चाहिए कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पर 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? गणित दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। किसके जन्म दिवस के दिन? श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इन्होंने ये और योगदान दिया, वो आप लोग लिख लीजिएगा। इस प्रकार से ये उनके पूरे के पूरे योगदान है। किनके योगदान है बच्चों? ये श्रीनिवास रामानुजन के। देखो बच्चों, यहां पर एक बच्चे ने जैसे ये पूरा प्रोजेक्ट कार्य कर लिया, 2 गणितज्ञों के बारे में, आर्यभट्ट और श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लिख लिया, तो उसे यहां पर देखिए 10 अंक दे दिया गया है। कितने अंक दे दिया गया है बच्चों? 10 अंक दे दिया गया। और आपको भी बच्चों एक प्रोजेक्ट कार्य में 10 अंक चाहिए, तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा जिससे आपको पूरे में से पूरे अंक वह दे सके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और जिसकी लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन में। बाकी विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य 2 है। अब इसका उद्देश्य या इसका प्रश्न क्या है? शिक्षक बच्चों को बोलें कि विभिन्न प्रकार के डिजाइन का संग्रह करें जो कि
मकान या ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़की व दरवाजे में लगी है, जिससे किसी सममित मतलब समझो बच्चों, सबसे पहले तो सममित मतलब क्या होता है। मान लो मैंने इस प्रकार से एक आकृति बनाया है, तो मैं इसको दो भागों में इस प्रकार से अगर बांटता हूं, तो ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है, इस टुकड़े के बराबर आना चाहिए। एक और समझते हैं हम एक और तरीके से। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, रुकिए आपके लिए हम थोड़ा और मोटा कर देते हैं इसको, जिससे कि आपको और अच्छे समझ आए। ये देखिए, यहां पर आप देखिए, मैंने ये एक आकृति लिया। इस आकृति के अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से बीच से दो भाग कर दे रहा हूं। दो भाग करा तो ये वाली जितनी आकृति है, ये वाली भी उतनी ही आकृति है। तो इस आकृति को जब हम इसके ऊपर रख देते हैं, तो वह पूर्णतः ढक लेती है। तो इसी को हम कहते हैं सममित आकृतियां, अर्थात जिसे दो या दो से अधिक भाग करने पर वह एक के ऊपर एक आ जाएं, या एक के ऊपर एक उनकी छाया या बराबर नाप के कट जाएं, तो उन्हें हम सममित आकृति कहते हैं। कौन सी आकृति कहते हैं बच्चों? सममित आकृति कहते हैं। अब यहां पर देखिए, सममित आकृति के लाइन के पास में सममित आकृतियां दिखती है। तो सममित आकृति क्या है? जब हम ऐसी आकृति को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हो, तो आकृति सममित आकृतियां होती हैं। एक आकृति रेखिक सममित होती है यदि उसे एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के बाएं या दाएं एक दूसरे के पूर्णतः संपाती हो जाए। तो बच्चों यहां पर आपको हम और समझाते हैं। जैसे देखिए, यहां पर आपको एक त्रिभुज बना पड़ा है, ये दिख रहा है आपको त्रिभुज, इस प्रकार से त्रिभुज बना है बच्चों। तो इसके यहां से एक भाग कर दिए, यहां से एक भाग करे और इधर से भी करे, तीन सममित आकृतियां बन रही हैं। अब कैसे? देखो यहां पर सबसे पहले मान लो आपने ये खींचा आकृति, ये खींचा, तो ये वाला भाग इस भाग के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम अगली ले लेते हैं। अगला कहां है? ये है। ये वाला किसके बराबर हो गया? ये वाला इसके बराबर हो गया, ये इसके ऊपर ढक जाएगा पूरा, ये भी सममित आकृति हमारी। उसके बाद देखो बच्चों, ये एक और है, तो ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये सममित आकृतियां कहलाती हैं। ये भी सममित आकृति है, ये भी सममित आकृति है। यहां पर कितनी सममित आकृतियां मिली आपको? एक, क्योंकि इस प्रकार से जब आकृति बनाया गया तो ऐसा काटा गया, तो ये वाला भाग इसको पूर्णतः ढक लेता है, इसके लिए ये भी सममित आकृति है। ये आपको दिख रही है दो सममित आकृति, यहां आपको दिख रही होंगी कितनी? चार सममित आकृतियां। फिर उसी प्रकार आगे देखो, यहां पर कईयों में 6 नजर आ रही होंगी, कईयों में 8 नजर आ रही होंगी। ये आपको और एक सममित आकृति, यहां से भी काट सकते हैं आप, यहां से, यहां से, यहां से, ये इस प्रकार से इसको भी काट सकते हैं। ये पूरी की पूरी क्या है? सममित आकृतियां दिख रही है बच्चों। तो आप इस प्रकार से सममित आकृतियां बना ही सकते हैं, मुझे पूर्णतः उम्मीद है। यहां पर अब देखिए, और आपको अभी हमने पढ़ा था ना बच्चों ये आयत के बारे में, आयत में हमने काटा था यहां से बीचों बीच से, तो ये वाला भाग इस भाग के बराबर आ गया था। उसी प्रकार जब देखा कि हम यहां से भी काटेंगे, तो ये वाला जो भाग है, ये वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन से वाले की बात कर रहे हैं बच्चों? हम लोग ये वाले और ये वाले की बात कर रहे हैं। ये दोनों पूर्णतः आपस में बराबर हैं। जब आप एक चॉकलेट लेते हैं तो आधी आधी खा लेते हैं, कहते हैं तोड़ते हैं तो कई बार इधर उधर टूट जाती है, लेकिन अगर आप उसे कुछ से काटते हैं, जैसे आपने पपीता या तरबूज को बीचों बीच से काटा, फिर से एक के ऊपर एक रखते हैं तो फिर से चिपक जाता है। तो वही तो है सममित आकृतियां। गेंद है, गेंद को बीचों बीच से अगर आपने दो भाग कर दिया, फिर उसको एक के ऊपर एक रख के आप कहेंगे देखो गेंद मैंने चिपका दिया, तो ये भी क्या है? सममित आकृतियां हैं। क्या है? सममित आकृतियां। देखो यहां पर सबसे पहले एक गोला या वृत्त बना, फिर दूसरा बना, उसके अंदर यहां पर देखो एक त्रिभुज बनाया गया और फिर एक सममित आकृति दिया गया। तो ये भी क्या है? सममित आकृतियां हैं, पर उसमें कितनी बनेंगी? एक बनेंगी। उसी प्रकार देखिए यहां पर पत्ती में भी नजर आ रहा होगा आपको, ये पत्ती, इसमें भी आप जब करेंगे तो यहां से बीचों बीच से एक सममित रेखा जाएगी। तो ये मुझे अब पूर्णतः आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की सममित आकृतियां आपको बन गई होगी। ये आपको फिश का एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, फिश का इस प्रकार से एक डायग्राम बना दिया गया है। ये वाला देखिए, ये वाला जो डायग्राम बना है इसमें भी आपको सममित आकृतियां दिखाई गई हैं। अब आपको इतना पूरा कर लोगे तो देखो पुनः इस बच्चे ने जब इतना कर लिया तो उसे कितने अंक दे दिया गया है? उसे भी बच्चों 10 अंक दे दिया गया है। कितने अंक दे दिया गया है? 10 अंक दे दिया गया है। उम्मीद है आपको भी 10 अंक लेना हो तो आप बिल्कुल पढ़ लेंगे। ठीक है,
अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको पूरे में से पूरे अंक 10 अंक मिल ही जाएंगे। बच्चों प्लीज़ ऐसा ही डायग्राम, ऐसे ही पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कार्य कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी अंकों में दिक्कत ना आए। अब बच्चों ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 2 था, जो पूर्णतः यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कुछ जानना है तो कमेंट करके जान लीजिएगा, और इसी प्रकार से इस चैनल में बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ विस्तृत से बताया जाता है और बहुत अच्छे समझाते हुए बताया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।